सितंबर 2021 ऐसे विशेष योग को दिखा रहे हैं कन्या वालों के लिए, जो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे योग जब बनते हैं तो वह देकर जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपके लग्न में भद्र योग का निर्माण, पंच महापुरुष का शक्तिशाली राजयोग का निर्माण। वह राजयोग सिर्फ राजयोग ही नहीं है, धन योग के साथ है, क्योंकि वहीं शुक्र धन के स्वामी लग्न में बैठे लग्नेश के साथ। धन योग, लक्ष्मी नारायण योग जो धन से जुड़ा है। ऐसे राजयोग का क्या परिणाम होता है जो धन योग को भी अपने अंदर समेटे हो। जहां भी सफलता, राजयोग की प्राप्ति, उच्चता की प्राप्ति होने जा रही है, वहां धन जुड़ा है किसी ना किसी रूप से। यही तो संकेत देते हैं राजयोग। यह पूरे अवधि सितंबर का माह आपके लिए विशेष है, जो धन देता रहेगा, नाम यश बढ़ाता रहेगा और आपके राजयोग आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाता रहेगा। किसी भी कार्य को करने से पूर्व आपके मन में, मस्तिष्क में एक ऐसे संकेत देते जाएंगे कि आप हर कार्य को करने के लिए सक्षम हैं। पहली बार जीवन में महसूस करेंगे कि आपका दिमाग तेज चलता है। बहुत अच्छे संकेत बने हुए हैं जो कन्या राशि लग्न वालों को दिखाई देगा। और यह दोनों ग्रहों की युति, शुक्र बुध की युति, जिसमें 6 सितंबर को शुक्र अगली राशि तुला में जाएंगे, फिर भी योग भंग नहीं होगा, महाधन योग बना ही रहेगा, जिसका परिणाम है कि पूरे माह आप अपने आप को धनदायी साबित करेंगे। धन की प्राप्ति होगी और धन संबंधित कोई भी चिंता आपके जीवन में नहीं। बड़े बड़े कार्य आप संपन्न करेंगे। ये दोनों ग्रहों के चमत्कार है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। ये दोनों ग्रह आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं, लेकिन जब 12वें घर में सूर्य और मंगल की युति है और वो खर्चा का घर है, तो वहां क्या संकेत आता है। मंगल तो आपके विपरीत राजयोग में है और सूर्यदेव वहीं के स्वामी है, वो भी तो विपरीत राजयोग में। दो पराक्रमी ग्रह विपरीत राजयोग में चले जाएं तो फिर क्या परिणाम होता है। एक तो इधर आपके शुक्र बुध प्रबल राजयोग बनाए और दूसरा विपरीत राजयोग आपके 12वें घर, खर्चे घर, लॉस घर में बनने वाला एक तरफ संकेत देता है कि चाहे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, विपरीत राजयोग का संकेत शत्रुता से जुड़ी हुई है, विदेश जाने से जुड़ी हुई है, किसी भी तरह के कर्ज रोग आपको सता रहे थे उससे जुड़ी हुई है। यह परेशानियों से आपको अचानक बाहर निकाल दें। शत्रु पर विजय, किसी भी तरह के मुकदमा झगड़ा पर पहली बार आप महसूस करेंगे कि सहजता से कैसे विजय प्राप्त होती है। विपरीत राजयोग का चमत्कार दिखेगा और बुरे परिस्थितियों से लड़कर आप कैसे सफल होते हैं। सूर्य मंगल दोनों तो पराक्रमी हैं, आपको विजय बनाएंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि है। यह संकेत प्रबल है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद था, समाप्त। वैवाहिक जीवन में झगड़े कलह थे, समाप्त। सारे के सारे आपके अपने पराक्रम शौर्य से हो रहे थे। जीवन साथी, पत्नी आपसे दूर रह रही थी या पति आपसे दूर थे, इस अवधि में आना पड़ेगा। लेकिन वही 6 सितंबर को मंगलदेव कन्या राशि में चले जाएंगे। वहां पर बुध और मंगल की युति लंबी समय तक चलेगी। यहां एक योग को जन्म देता है 6 सितंबर के बाद। वह यह है कि किसी भी तरह के पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद थे तो उसमें आप सफल, क्योंकि मंगल राजयोग के साथ है। लव के क्षेत्र में, बिजनेस में बहुत उच्चता की प्राप्ति, मंगल और बुध की युति आपको वहां लाभ दे जाएंगे। और साथ साथ में किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए कार्य, लेखन, प्रकाशन, नेटवर्किंग से जुड़े कार्यों में आपको सफलता दे देंगे। बुध और मंगल का युति
तीसरा नेटवर्क का मालिक मंगल, और मंगल भी तो, और बुध नेटवर्क का कारक, दोनों का युति आपके लग्न में, इसलिए इस क्षेत्र में कैरियर बनाने का सबसे अच्छा संकेत देता है। केतुदेव पराक्रम भाव में, वह स्वयं इन्वेंटर है, आविष्कारक है। जो इन क्षेत्र में आविष्कार करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कंप्यूटर का क्षेत्र हो, नेटवर्किंग का क्षेत्र हो, वहां कुछ न कुछ चमत्कार केतुदेव कर सकते हैं। लेकिन छोटे भाई बहन से परेशानी और हानि आपको 6 सितंबर तक दे सकते हैं, वहां थोड़ा सावधान रहना। या 6 सितंबर तक कोई ऐसी छोटी यात्रा है जो कष्टकारक हो सकती है। कोई आपके छोटे भाई बहन के जन्म हो रहे थे, सावधान रहे, वहां थोड़ा टेंशन है। 6 सितंबर के बाद छोटे भाई बहन का जन्म आपके लिए बहुत अच्छा है। शनिदेव पंचम में, स्वगृह में, पूर्व से भी है और रिजल्ट भी अच्छे दे रहे हैं, आपके शिक्षा को पकड़े हुए हैं। राहुदेव की दृष्टि है, टेक्निकल क्षेत्र में शिक्षा पाने के लिए बहुत अच्छा योग है। जो उस क्षेत्र में जिनकी पढ़ाई टेक्निकल से जुड़ी हुई है उन्हें खूब मन लगेगा, खूब अच्छा करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि समान पढ़ाई में भी शनिदेव आपको सफलता ना दिलाएं। पढ़ाई में मन लगेगा, कभी कभी उतार चढ़ाव, राहु के कारण उनकी दृष्टि है। उच्च शिक्षा में बाधा, आप जब अपने शिक्षा में उच्चता की ओर जा रहे तो वहां कुछ न कुछ परेशानी या अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। और इसी राहु के कारण कभी कभी शिक्षा आपके बदल सकते हैं, विषय बदल सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं। आप एक जगह से दूसरे जगह पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। छठे घर में गुरुदेव रोग ऋण को जन्म दे रहा है, लेकिन सूर्य मंगल की दृष्टि आपको बचा रहे हैं। लेकिन इसी छठे घर में बैठकर गुरुदेव आपके कर्म स्थान को देखते, जहां कर्म में, जॉब में सफलता, एक महत्वपूर्ण योग बनता है। गुरुदेव छठे कंपटीशन घर में बैठे और कंपटीशन का कारक मंगल सूर्य दोनों की दृष्टि 6 सितंबर तक कोई भी ऐसा जॉब जो सरकारी क्षेत्र में कंपटीशन के माध्यम से पाना हो, प्राप्ति होगी। कोई भी ऐसा कार्य जो विदेश में जॉब पाना हो, प्राप्ति होगी। 6 सितंबर तक यह योग बहुत प्रबल है, उसके बाद कमजोर हुए हैं, मिल सकता है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाने वाला सबसे अच्छा योग सितंबर है। कन्या वालों के लिए मेहनत करने में आपसे अधिक कौन है और आप सफल होंगे। कभी कभी आप अपने जॉब के नेचर को भी बदल सकते हैं। जैसे आप आईटी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट में चले गए, ऐसे बदलाव इसी समय देखे गए हैं। गुरु की दृष्टि कर्मस्थान पर, जो छठे घर में बैठे हैं गुरु, और इंश्योरेंस के क्षेत्र में, पुलिस डिफेंस के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता का संकेत भी बनाए हुए हैं गुरुदेव। धन भाव पर दृष्टि और धन योग तो प्रबल है, इसलिए धन तो आना है, आप चाहे या ना चाहे। धन वर्षा का योग बना हुआ है। आपके अपने कहीं फंसे हुए धन है तो इस माह में निश्चित चेष्टा करें, कुछ ना कुछ रिकवर होगा, क्योंकि योग है, देना चाहता है, देंगे जरूर। और साथ साथ में यही गुरुदेव विदेश घर पर दृष्टि डाल के आपको बाहर भेजेंगे जॉब प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। यह भी योग बना है। राहुदेव भाग्य स्थान में बैठे हैं, पिता को कुछ कष्ट दे रहे हैं, उनके जीवन में उतार चढ़ाव, आपके भाग्य में भी उतार चढ़ाव दिखाने वाले बन जाते हैं। तो यह प्रभाव कहाँ डालेंगे? कभी कभी बाहर जाने में, विदेश जाने में, विदेश यात्रा में थोड़ा अड़ंगा लगाएंगे, लेकिन सफलता तो मिलेगी गुरु कृपा के कारण। और कभी कभी छोटे भाई बहनों से आपको विवाद झगड़े बनाएंगे, जो आपके धन को हानि करे या पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद को जन्म दे देंगे। यह स्थिति राहुदेव की कृपा से हो रही है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि आप माने तो लग्न पर भी इसका प्रभाव है। यह राजयोग जो फल देने वाले हैं वो अचानक देते चले जाएंगे, कोई प्लानिंग नहीं, और अचानक पता चला आपको लाभ हो गया, बड़े जॉब की प्राप्ति हो गई, बड़े कार्य आपके संपन्न हो गए। ये राहुदेव का कमाल है। तो यहां पर हम देखते हैं शनिदेव की एकादश भाव पर जो दृष्टि है
वो बड़े भाई बहनों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनसे आपको परेशानी दे रहे हैं। आपके कोई साइड बिजनेस थे वह रुकते हुए नजर आ रहे हैं। और यहीं से शनिदेव की धन भाव पर भी दृष्टि है, गुरुदेव की भी है, लेकिन धन तो आएंगे बहुत प्रबलता से। शनिदेव का यहाँ रोल क्या है धन देने का? शनिदेव पंचम के मालिक है, ऋण के मालिक है। इसलिए जब भी शनिदेव यहाँ आपके धन को रोकेंगे नहीं, वह ऋण के माध्यम से यदि मिल रहा है तो जरूर प्राप्त होगी। यदि शेयर सट्टों से आपको धन मिलना है तो शनिदेव उसमें मदद पहुंचाएंगे। तो इसका अर्थ है संतान को धन प्राप्ति में शनिदेव मदद, किसी तरह के शिक्षा में आपको स्कॉलरशिप मिले उसमें शनिदेव मदद करेंगे, शेयर सट्टों लॉटरी जुए से आपको शनिदेव मदद करेंगे, धन प्राप्ति में गुरुदेव तो कर ही रहे। तो धन इस तरह बाकी क्षेत्रों से धन आने में कुछ परेशानी और लेट कर सकते हैं शनिदेव, लेकिन देंगे तो जरूर। कन्या वालों के लिए सितंबर बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छा माह साबित हो रहा है। कभी कभी यदि आपको कहीं संशय परेशानी महसूस हो तो आप राहु शनि का एक साथ उपाय करें। शनिवार को देसी चना का घुगनी बना करके आप गरीब भिखारियों को बांटें। यह उपाय अच्छा है। नहीं समझ में आए तो शनिवार को सिंघाड़ा समोसे गरीब भिखारियों को बांटे या पूरी सब्जी बांटे। आपके ये शनि और राहु जनित परेशानियों से आप बाहर निकल जाएंगे और आप इस राशिफल का आनंद से लाभ लेंगे। धन्यवाद।